नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। पिछले काफ़ी समय से आप लोगों की डिमांड थी कि धनिया, कलौंजी और जो भी जीन्स की हमने जो पूर्व में वीडियो जारी किए थे उनके अपडेट्स आने चाहिए। तो आज हम उनकी अपडेट्स आपको उपलब्ध करा रहे हैं। मैं मुकेश भाटिया व्यापार दूत की ओर से समय समय पर आपको धनिया व अन्य कमोडिटी के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। मित्रों, धनिया की पूर्व में जनवरी में एक रिपोर्ट मैंने बनाई थी और उस रिपोर्ट को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। इसी बीच आप लोगों के कमेंट व फ़ोन आ रहे थे कि धनिया के बारे में आगे क्या जानकारी है। तो मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है कि मार्च के महीने में सभी जिन्सों में आवकें ज़्यादा रहती है तथा मनी क्राइसिस का प्रभाव भी पड़ता है। तो मार्च इम्पैक्ट तो हर जिन्स के ऊपर आता है और आया भी है, चाहे वो हल्दी ले लो, धनिया ले लो, मेथी ले लो, सभी जिन्सों में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला है। लेकिन इस दबाव से मूलतः कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने टारगेट में कहीं फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूर्व में कहा था कि गुजरात 40 लाख बोरी, मध्य प्रदेश 25 से 27 लाख बोरी व राजस्थान 10 से 12 लाख बोरी। गुजरात की आवक देखते हुए 10-15% का मार्जिन फसल में बढ़ाना पड़ेगा। 40 की बजाय 45 या 48 लाख बोरी फसल हम लोगों को माननी पड़ेगी। लेकिन फसल ज़्यादा होना या कम होना ये एक महत्व की बात नहीं है, क्योंकि इस साल जो मनोबल बना हुआ है उस लिहाज से धनिया का जो पहला टारगेट मैंने 7,000 का दिया था, हालांकि एक बार 7,000 बिक भी चुका मंडियों में, लेकिन दोबारा जो है 7,000 बिकेगा। मार्च के महीने में जो भाव पर प्रभाव देखा जाता है तो मैंने कहा था लगभग 55-60 की रेंज में। अब वो 1-2 रुपये ऊपर हो या नीचे हो, स्टॉक करना चाहिए। 55, 60, 62, 63 रुपये के भाव चल रहे हैं, इसमें कोई स्टॉक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो रिपोर्ट है, अप्रैल माह में मार्केट अप एंड डाउन करता हुआ 7,000 रुपये मंडियाँ हो जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तथा NCDX वायदा कारोबार में 7800 से 8,000 बीच के भाव देखने को मिलेंगे। वहीं इस बीच कलौंजी के बारे में बराबर आप लोग जानकारी मांग रहे थे। कलौंजी कोरोना काल में न केवल इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बल्कि मुस्लिमों में, मुस्लिम धर्म ग्रंथों में ये चीज़ बड़ी स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि कलौंजी मौत के सिवा हर चीज़ की दवा है। तो निश्चित रूप से कलौंजी का लास्ट ईयर भी एक्सपोर्ट बढ़ा है और निश्चित रूप से इस साल भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसलिए कोई ऐसा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बार कलौंजी में 140 से 160 के बीच का घर देखने को मिलेगा।
लेकिन वो भी मीनवाइल थोड़े समय के लिए, क्योंकि अभी जैसे राजस्थान में चालू हुआ है, एमपी में चालू हुआ है, थोड़ा बहुत अपना ये जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें भी कलौंजी की पैदावार हुई है और ऑन एवरेज भाव 16,000 से 18,000 के बीच के हैं, तथा मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बाज़ार 14,000 से 16,000 के बीच में आने चाहिए। इन भावों पर स्टॉक किया तो निश्चित रूप से कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ऊपर में जहाँ तक सवाल है, कलौंजी में इस वर्ष हम लोग बहुत बड़े टारगेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर जो कलौंजी 240 रुपये तक मंडियाँ बिक गई थी, या 270-75 रुपये बिल्टियाँ हो गई थी शॉर्टेज की, वो इस साल 300 रुपये क्रॉस कर जाए तो बड़ी बात नहीं है। हालांकि आप लोग सोचते होंगे मैं हर चीज़ में तेज़ी बोल रहा हूँ, ऐसी क्या बात है। मित्रों, हर चीज़ में तेज़ी का सवाल नहीं है। पिछले 4-5 सालों से, चाहे आप ग्रेन ले लो या स्पाइसेस ले लो या ऑयल सीड ले लो, भावों का उतार चढ़ाव लगभग नहीं के जैसा देखने को मिला करता था। 4-5 साल के ब्रेक के बाद हम लोग उस जगह खड़े हैं जहां हमारे भारत की खपत भी बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, एवं यह जो साल है, यह साल हर जिन्स में बेंचमार्क प्राइस को चेंज करने का आ चुका है। अब हम लोग ये सोचें कि साहब 40-45 धनिया बिक जाए, नहीं बिकता है। 50 रुपये से अंदर मेथी बिक जाए, नहीं बिकती है। यही चीज़ कलौंजी के साथ भी होती है, निर्भर है। पिछले 4-5 सालों में जिस तरह से हल्दी ने 5500-6000 के भाव दिखा है, उसमें भी अब सुधार का समय आ गया है। मेथी के हालांकि अभी बाज़ार ऊंचे हैं, 8,000 से 8500 की रेंज चल रही है, लेकिन यदि 7,000 से 7500 की रेंज प्लस जीएसटी हल्दी में आए तो हल्दी भी लेनी बनती है। जहाँ तक धनिया का सवाल है, लगभग मेरे आकलन के हिसाब से लगभग 35 से 38 लाख बोरी के बीच में माल गुजरात में निकल चुका है, तथा 10-15 लाख बोरी आने की संभावनाएं और जताई जा रही है, जो कि 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक मैक्सिमम माल आ जाना चाहिए। मैं 35 से 40 लाख बोरी के बीच में धनिया गुजरात में क्यों आया, इसके ऊपर यदि प्रकाश डालूं तो मित्रों, गुजरात में पिछले 3-4 सालों से भाव लगभग 4500 से 5,000 के सीमित दायरे में घूम रहे थे। 4-5 साल बाद पहली बार है कि किसानों को 55 से 65 के बीच के बाज़ार देखने को मिले। इसलिए बहुत ही स्पीड से वहाँ माल आया, और जब एक मंडी में, गोंडल मंडी में जगह नहीं थी, तो दूसरी मंडियों पे भी दवा उसका आया। यही मैंने मध्य प्रदेश में भी देखा। लास्ट ईयर खासकर ये मध्य प्रदेश की ग्रीन बेल्ट में लास्ट ईयर कोरोना की वजह से मार्च में लॉकडाउन लग गए, तथा किसान उन ग्रीन मालों को बेच नहीं पाए,
और अंततोगत्वा अप्रैल मई की गर्मी में वो माल पीले पड़ गए, उसके बाद उन लोगों को उचित दाम नहीं मिल पाया। इसीलिए वहाँ पर भी इस वर्ष मार्च में ही आवक का प्रेशर देखने को मिला। रामगंज मंडी 25 से 30 हज़ार बोरी नॉर्मल हाईएस्ट आवक मार्च में आती है, जो आ चुकी है। अब चूँकि धीरे धीरे एमपी के कई बेल्टों में व रामगंज मंडी में भी अब आवक धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ये स्थिति गुजरात की है। जैसे गोंडल मंडी में 2.5 लाख बोरी मार्च के महीने में आया, तो माल लगभग अभी 20-25 तारीख को मंडियां बंद हुई, तब तक बिकता रहा। अब नई आवकें जो अप्रैल में होंगी वो न तो इतनी आवकें होंगी तथा न ही अन्य मंडियों में कोई ऐसा वजन आएगा। इसलिए निश्चित होकर जो पीक पीरियड था धनिये का, वो हम लोग निकाल चुके हैं। गुजरात के अंदर लगभग 7-8 लाख बोरी माल स्टॉक में गया। वो इसके अलावा अन्य माल कंटिन्यू दिशावरों में डिस्पैच हुआ। यही स्थिति मध्य प्रदेश व राजस्थान की है। स्टॉक लिमिटेड जो होता है वो हुआ है। हाँ, लास्ट ईयर नहीं हुआ था, लेकिन जो स्टॉकिंग नॉर्मल वे में होता है वो सभी जगह हुआ है। रामगंज मंडी भी 5-7 लाख बोरी, 8 लाख बोरी अभी तक स्टॉक हो चुका है। बाकी माल बाहर ही गया है और लगभग अप्रैल 15-20 के बाद ये आवकें भी नहीं रहेगी तथा भावों के लेवल भी बहुत जल्दी सुधरते हुए मिलेंगे। एक बार 7,000 रुपये मंडी लूज, 7,000 नहीं हो 7200 हो, 7,000-7200 का भाव एक बार डाइजेस्ट हो जाए, मतलब कंटिन्यू उस लेवल के ऊपर व्यापार हो, कंटिन्यू उस लेवल पे बाज़ार बने रहें, तो निश्चित रूप से बाज़ार आगे 8,000 8,500 लूज बिक सकते हैं। लेकिन लोग जो है वो 150, कोई 130, कोई 140 में बैठा है। हाँ, निश्चित रूप से वह बाज़ार भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, लेकिन उसके लिए हर पॉइंट पे हम लोगों को समझते हुए, हर पॉइंट पे खपत और बिकवाली का प्रेशर देखते हुए चलना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल स्पाइसेस के हिसाब से ये साल बहुत बढ़िया है। मुकेश जी, धनिया में अभी तक कितने % माल मंडियों में आ चुका है? मंडियों में जैसा कि मैंने अभी 24 मार्च तक के आंकड़े डाले थे, लगभग 38 लाख 37 लाख बोरी 24-3 37-38 लाख बोरी गुजरात में है। ऐसे ही लगभग 20 लाख बोरी एमपी में, 10 लाख बोरी, 10 तो नहीं 8 लाख बोरी राजस्थान में आ गया होगा। तो आवकों का ये जो पीक समय था ये चल रहा था और आवकों का पीक समय निकल गया। अब आवकें रुक रुक के आती रहेंगी। तो अब धनिया में काफ़ी मतलब 70% माल करीब मंडियों में आ चुका, मेरा मानना है। हाँ, उसका कारण है एक्चुअल में 70% माल, हमेशा इतना माल नहीं आता था, लेकिन इस साल बहुत सालों बाद धनिया के भाव एक रेंज से ऊपर थे, तो किसानों ने, उसमें मैंने वीडियो में भी बताया है कि कई चीज़ें ऐसी है कि ग्रीन माल है, उनके भाव पिछले साल नहीं मिल पाए थे, इस साल वो माल अर्ली आ गए, या फिर जो है भाव अच्छे थे, गुजरात के हिसाब से भाव अच्छे थे, तो उन लोगों ने फटाफट उन मालों को बेचना उचित समझा। तो अपन ये मान के चलें कि जैसे बादामी या ईगल का स्तर अब अप्रैल के बाद कहाँ तक जा सकता है? नहीं, अभी जो ये मार्च में लास्ट में जो बाज़ार आ गए,
ये बाज़ार नीचे में तो यही स्तर मान के चलिए, अब कोई विशेष के अंदर घटाबड़ी नहीं होनी है। अप्रैल और मई के अंदर लगभग जो मैंने जिक्र किया है कि लगभग 8,000 रुपये का बोर्ड या 7,000 की मंडियाँ हम लोगों को देखने को मिलेगी निश्चित रूप से। कुछ लोग इसको 9,000 तक भी मान रहे हैं, क्या संभव है? नहीं, हम भी मान रहे हैं, हम 9,000 नहीं, हम 10,000 मान रहे हैं, लेकिन हवा में बात करने से कुछ नहीं होता है। जिस तरह से आवकों का प्रेशर देखा है, आगे क्या स्थिति रहती है, तो हम लोग एक प्रोसेस या एक व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हम हर माह या फिर हर महीने 2 महीने में एक वीडियो बना करके समय समय पर जो अपडेट्स हों वो देते रहेंगे। हाँ। कलौंजी का अपना उच्चतम स्तर क्या रहने का अनुमान है इस बार? कलौंजी का उच्चतम स्तर, जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट ईयर 275 रुपये बिल्टी बिकी थी, तो इस साल 300 रुपये क्रॉस करने का ध्यान है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना काल में हल्दी, कलौंजी ऐसी 1-2 आइटम है जो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हल्दी को जो है वो टर्मरिक लाटे के नाम से विदेशों में बहुत लोकप्रिय हो रहा है, इसका पेय पदार्थ बना के बेचा जा रहा है, हल्दी वाला दूध। तो ऐसे ही जो है कलौंजी है, कई सारे हर्ब्स में, कई सारी मेडिसिन्स के अंदर काम आती है। इसके अंदर विटामिन ए, डी, सी, विटामिन के, ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेट हैं जो आप लोग यदि इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे तो इंटरनेट पे सारी जानकारियाँ मौजूद है। तो इस वजह से डे बाय डे कलौंजी की खपत बढ़ रही है। इसके अलावा पिछले 4-5 सालों से जो हम लोगों ने एक ठहराव देखा था व्यापार में, या यूँ मानिए कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे कि वास्तव में ये स्थिति क्या है। तो वास्तव में ये स्थिति ये है कि अब हम लोगों की खपत भी डे बाय डे बढ़ रही है, तथा डे बाय डे एक्सपोर्ट भी इंडिया का बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए कहीं से कहीं तक निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि इस साल जो भाव होंगे उससे आगे के बेंचमार्क प्राइस तय होंगे। इन ओवरऑल जीरे के अंदर भी यही स्थिति है। जीरा बहुत जल्दी सिंगापुर क्वालिटी 15,000 क्रॉस करने वाला है। धन्यवाद मुकेश जी। दोस्तों, अभी आपने हमारी कमोडिटी के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सुनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।